और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह दावा किया गया है कि देश में बिकने वाली 53 दवाएं यानी कि 53 मेडिसिन जांच में फेल हो चुकी हैं। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम, इसी के साथ ही विटामिन D3 सप्लीमेंट्स पाए गए हैं। हाई ब्लड प्रेशर और एंटी डायबिटीज की दवाएं भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में कई ज्यादा बिकने वाली दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल हो चुकी हैं। इस लिस्ट में पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं में विटामिन, इसी के साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO की रिपोर्ट में यह बात सामने निकल कर आई है। और हैरानी की बात यह है कि गुणवत्ता जांच में फेल होने वाली दवाओं में कई नामी और बड़ी कंपनियों की दवाएं भी शामिल हैं। सन फार्मा की पेंटोसिट टैबलेट जांच में फेल हो चुकी है। इसका इस्तेमाल आपको बता दें कि एसिड रिफ्लक्स के इलाज में किया जाता है। कैल्शियम और विटामिन D की टैबलेट, शेल्कल और इसी के साथ ही पाल्मोसिल इंजेक्शन भी फेल हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि एल्केम हेल्थ की एंटीबायोटिक क्लावम 625 भी जांच में फेल हो चुकी है। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर और एंटी डायबिटीज की दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं हेट्रो ड्रग्स, इसी के साथ ही एल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जैसी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। धनंजय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख धनंजय का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। धनंजय, ये बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि ये वो दवाएं हैं जो आमतौर पर नॉर्मल, अगर मैं और आपकी बात करें, आम इंसान की बात करें, हर किसी की बात करें, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी कई बार लोग ले लेते हैं, इन दवाओं का यूज करते हैं। देखिए, बहुत चौंकाने वाली बात हुई जिस तरीके का CDSCO का जो अगस्त में जो क्वालिटी चेक हुआ गया, जिसमें शुगर के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, विटामिन, कैल्शियम, D3 सप्लीमेंट, साथ ही साथ जो बच्चों को एक साथ जो इस्तेमाल होने वाली दवाई जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एसिड रिफ्लक्स है, तमाम वो दवाएं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड में खरी नहीं उतरी हैं। साथ ही साथ ये क्योंकि ये वो दवाएं हैं जो आम नागरिक डेली खाते हैं, जो रोजमर्रा की जीवन में खाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ी चीज वो रही कि इसमें जो कुछ जो सबसे प्रमुख दवाएं रही, जैसे टैबलेट 500 mg की जो मेन दवा मानी जाती है, लोग इसको बुखार में खाते हैं। साथ ही साथ इसके ग्लाइपेमाराइड दवा है, ये एक एंटी डायबिटिक दवा है। साथ ही टेल्मा एच पेंड, ये तमाम वो दवाएं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये दवाएं CDSCO ने इसका रिकॉर्ड निकाला, जब ये रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद कंपनियों की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया, उसमें कहा गया कि उनके द्वारा ये दवाएं निर्मित नहीं की गई हैं, ये नकली दवा हो सकती है। कंपनी ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच का इंतजार कर रहे हैं। यानी कंपनियों का ये कहना है कि जो दवा बना रही थी वो उन्होंने नहीं बनाई, पैकेजिंग में कुछ हो सकता है। तो जहां तक अभी जो कंपनियों की तरफ से उनका कहना है कि अभी इसमें जांच की जा रही है, जो जांच के बाद ही हम इसमें चीजों को बता सकते हैं। लेकिन अगर ये CDSCO की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एजेंसी है जो पूरा ये आंकड़ा बता दिया और उसकी 53 दवाओं में इस तरह की स्टैंडर्ड क्वालिटी में खरीद नहीं उतरना, तो ये बहुत हैरानी की बात है। अब देखना यह है कि इसमें क्या बड़ी चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या इन पे कार्रवाई होगी बनाने वाली, क्योंकि ये पूरे एक देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि ये वो दवाएं जो भारतीय नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, अगर इस तरह की चीजें चलती रहेंगी तो देश के स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल धनंजय, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 53 ऐसी दवाएं हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। और अगर इन कंपनियों की बात करें जो ये दवाएं बनाती हैं, चाहे हम एल्केम लेबोरेटरीज की बात करें, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की बात करें, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स की बात करें, ये तमाम वो कंपनियां हैं। अब क्योंकि जब क्वालिटी टेस्ट की हम बात करते हैं, ये दवाइयां उनमें फेल हो चुकी हैं, इन कंपनियों को लेकर कोई एक्शन अभी तक कोई लिया गया है या फिर इनकी तरफ से कुछ कहा गया है, या फिर अगर एक्शन लिया जाता है तो किस तरह से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा?
देखिए, जब से कल से रिपोर्ट आई है, इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और ये तमाम वो स्वाति कंपनियां जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो देश की जानी मानी कंपनियां, चाहे वो पैरासिटामॉल हो, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो डिफोर्ट हो, क्योंकि ये दवाइयां ये देश की जानी मानी दिग्गज कंपनियों के साथ जब ऐसी चीजें आती हैं तो देश में हैरानी वाली चीज है कि आखिर इन दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जा रही थी। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई भी जा रही है तो ये दवाइयां बाजार में मार्केट में कैसे थी, क्योंकि इससे पहले भी अगस्त के महीने में 156 दवाएं बैन की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो साथ ही साथ ये हेल्थ के साथ, एक स्वास्थ्य के साथ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा धोखा है कि अगर ऐसी चीजें आ रही हैं। अब देखना यह है कि इस मामले की जांच में आगे क्या होता है, क्या निकल के आता है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच की जा रही है कि किस तरीके से उसमें पैकेजिंग की गई, क्या किया गया। तो अब देखना यही है कि अब जांच में आगे क्या आता है। ठीक है धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात राहुल गांधी की करेंगे, राहुल गांधी की नागरिकता की करेंगे।